गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई प्रश्नावली के साथ उपस्थित हूँ। आज जो है 10.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आपने पिछली प्रश्नावली 9.1, 9.2, 9.3 को सॉल्व किया था, उसी तरह से आज 10.1 को भी सॉल्व करना है। आपने दूरी का फार्मूला लगाया था। जिस तरह से आप दूरी के फार्मूले से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसी तरह से आज जो है ये 10.1 को भी सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा समझिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। कुछ सूत्र जान लीजिए, सूत्र जानने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे जैसे आपका ये एक वृत्त है मैं यहाँ एक आपको वृत्त बना देता हूँ। ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया है आपका। वृत्त का ये आपका क्या है आप बताएंगे। ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि पर एक बिंदु है। केंद्र से परिधि पर एक आपका बिंदु है। अब यहाँ से इस रेखा को इस बिंदु से, केंद्र से इस बिंदु को मिला दीजिए। आपने मिला दिया। अब इस बिंदु को आप मान लेंगे, केंद्र को मान लेंगे x, k, और इस बिंदु को आप मान लेंगे x, y। ये आपके क्या हो गए, बिंदु हो गए। ये आपका वृत्त है। वृत्त के जो है केंद्र से और परिधि के एक बिंदु पर एक बिंदु x, y है। यही है। अब हम कहते हैं, अगर यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक पूछते हैं ये क्या है, आप बताएंगे ये आपकी त्रिज्या है। क्या है आप बताएंगे, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। अब इस बिंदु से और इस बिंदु से आप जो है दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। दूरी का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, x2 माइनस x1 कोष्टक बंद स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कोष्टक बंद होल स्क्वायर। यही तो होता है, ये आपका दूरी होता है। दूरी बराबर आप यही तो लिखते हैं। अब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है आप बताएंगे, r है तो r लिख लेते हैं। यहाँ x2 का मान कितना है आप बताएंगे, x है तो यहाँ x लिखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, h है तो इसके स्थान पे आप h का उपयोग करेंगे, पूरे का होल वर्ग, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू y है तो यहाँ y लिखेंगे। माइनस y1 का मान क्या है आप बताएंगे, k है, यहाँ k लिखेंगे। ये पूरे का वर्ग है, वर्ग लगा दिया गया। ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है रूट। ये अब यहाँ से आप एक कार्य और कर सकते हैं, जब इस वर्ग को हटाएं, रूट को हटाएंगे तो यहाँ आपका वर्ग लग जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच कोष्टक बंद वर्ग प्लस वाई माइनस के कोष्टक बंद वर्ग। यही आपका फार्मूला निकल के आपको प्राप्त हो गया। क्या हमने क्या कहा आपसे, एक बार पुनः सुनेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक आपका वृत्त दिया रहेगा, वृत्त का केंद्र रहेगा, केंद्र से वृत्त के परिधि पर कोई एक बिंदु रहेगा। उस बिंदु से और केंद्र के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी होगी, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। कभी कभी आपको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहेगा इस क्वेश्चन में, और कभी कभी आपको क्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, केंद्र ज्ञात करने के लिए। अगर यहाँ से अगर हम पूछते हैं कि इस तरह से आपको समीकरण दे दिया, इस तरह से आपको समीकरण दे दिया, अब पूछा आप इसमें आप ये बताइए कि इसमें जो है आपका केंद्र क्या है और त्रिज्या क्या है। बात को गौर से सुनिएगा। इसके स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए इसके r के स्थान पे 4 लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस h के स्थान पे कितना लिख लेते हैं, 3 कोष्टक बंद वर्ग प्लस y माइनस यहाँ कितना लिख लेते हैं, 2 कोष्टक बंद वर्ग। बात को समझने का आप प्रयास करेंगे। इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, इस तरह से कहा, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, यहाँ कितना लिख दिया 4, यहाँ लिखा कितना x माइनस 3 कोष्टक बंद वर्ग प्लस y माइनस 2 कोष्टक बंद होल वर्ग। इस तरह से दे दिया, आपसे पूछा इसमें आप केंद्र ज्ञात करिए। केंद्र आप क्या बताएंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी भाषा में जब इस तरह से आपके क्वेश्चन मिल जाए, आपको केंद्र ज्ञात करने के लिए कहे या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहे, बस इसी फार्मूले से आप तुलना कर दीजिए। कौन से, ऊपर वाले फार्मूले से जो हमने अभी अभी आपको ये निकाल के बताया। देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे, आपको 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 4, आर बराबर आपको कितना प्राप्त होगा 2, यानी त्रिज्या आपको कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, देखिए वर्ग यहाँ है, ये वर्ग यहाँ भी है, दोनों स्थान पे है। ये x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस h है। कुछ नहीं करना है, एक बार मैं विस्तृत से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा।
मान लीजिए हमने क्या कहा, इसको समीकरण आप 1 बनाएंगे। क्वेश्चन में अगर ये आपकी अदद दी गई है तो इसको समीकरण 1 बना दीजिएगा, ये समीकरण 1 बनेगा और इस सूत्र को आप 2 बना दीजिएगा। लिखेंगे समीकरण 1 2 को तुलना करने पर यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, x माइनस एच क्या दिया गया, पूरे का वर्ग इक्वल टू x माइनस कितना है 3 कोष्टक बंद पूरे का वर्ग, यही तो है। अगर यहाँ से हम x माइनस एच करेंगे तो ये पूरा पार्ट आपके रूट में होगा x माइनस 3 पूरे का होल वर्ग। यहाँ फिर क्या लिखेंगे, x माइनस एच इक्वल टू, यही तो लिखेंगे x माइनस एच इक्वल टू, ये यहाँ वर्ग लगा है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3। अब यहाँ से देखिए इस x को इधर लाएंगे माइनस एक्स होगा, ये माइनस, ये प्लस एक्स है, ये इधर आएगा माइनस एक्स होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस एच बराबर कितना प्राप्त हुआ, -3, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एच बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे एच बराबर हमको प्राप्त हो गया 3। एच बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। अब इसी तरह से आपको क्या हमने कहा, अब देखिए यहाँ जब तुलना करेंगे तो y माइनस कितना लिखेंगे, y माइनस कितना लिखेंगे k और कोष्टक बंद वर्ग, यहाँ कितना लिखेंगे y माइनस 2 पूरे का होल वर्ग। यहाँ से जब इस वर्ग को हटाएंगे y माइनस के लिखेंगे तो ये आपका रूट में होगा y माइनस 2 का पूरे का होल वर्ग, यही तो होगा, ये होल वर्ग लगा दीजिए। तो यहाँ y माइनस के इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, y माइनस 2 लिखेंगे, यही तो होगा। यहाँ वर्ग है, जब ये वर्ग है तो ये रूट लगा है, तो जब ये वर्ग रूट हटेगा तो ये 2 भी हट जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, इस y को इधर लाएंगे, ये y यही है, ये y इधर आएगा माइनस y होगा, माइनस के माइनस 2, ये यहाँ तक समझ में आई बात। इसको हमने इधर ले, इस के को y को यहाँ लिखा, इस के को इधर ले आया माइनस के होगा, माइनस के को यहाँ लिखा, इस y को इधर लाया माइनस y होगा, माइनस के है ये है, ये कैंसिल हुआ, माइनस के बराबर कितना हो गया -2, के बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 2। अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। क्या करना है इसमें, चाहे आप समीकरण 1 यानी समीकरण 1 का मतलब जो आपके क्वेश्चन में अदद दी गई रहेगी वो, और समीकरण 2 क्या बनाएंगे, जो आप सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है r स्क्वायर बराबर x माइनस एच कोष्टक बंद होल वर्ग प्लस y माइनस के पूरे का होल वर्ग। ये देखिए, ये चाहे आप इससे तुलना कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल देंगे केंद्र, देखिए जो यहाँ आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ प्राप्त हुआ, यही केंद्र है। केंद्र आप क्या माने, x का के माने हैं, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो चलिए ठीक है, अब देखिए आप यहाँ डायरेक्ट कैसे, यहाँ अगर इस तरह से आपको दिया गया है क्वेश्चन में, अदद दे दी गई, क्या लिख दिया, मान लीजिए अदद दे दी आपको -4 दे दिया, वर्ग लगाया प्लस कितना लिखा y -5 लिख दिया, इक्वल टू यहाँ कितना लिख दिया 16, ये लिख दिया। अब इसमें से हम आपसे पूछते हैं केंद्र त्रिज्या बताइए, तो ये आपका r स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ये r स्क्वायर बनेगा, ये देखिए यही तो आप लिखे हैं r स्क्वायर, ये r स्क्वायर का मतलब 4 बन जाएगा। अब यहाँ से कुछ मत करिएगा, तुलना उलना रहने दीजिए करने का, सिंपल सी भाषा में यहाँ x बराबर कितना लिखेंगे 4, y बराबर कितना लिखेंगे 5, यानी कितना आ गया आपका यहाँ x, चलिए ठीक है, x बराबर कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे 4, y बराबर कितना हो गया 5, तो यही तो आपका केंद्र होता है, केंद्र यही तो होता है। ये देखिए यहाँ आपने ज्ञात किया इस तरह से, ऐसे तो ज्ञात किए, तो यहाँ जब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के साथ जो दिया गया है ये h ही तो होता है, ये h होता है, ये k होता है, यहाँ क्या लिखते हैं x माइनस एच और प्लस y माइनस क्या लिखते हैं k, तो ये h की तो वैल्यू 4 है, बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए ये h है ना, यहाँ h के स्थान पर हमने कितना लिखा 3, यहाँ k के स्थान पर कितना लिखा 2, तो जब हमने इसका तुलना किया, चाहे ये तो रूट में है, यही चीज यहाँ लिखा गया है, इसका जब हमने तुलना किया तो 3 प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ, k का मान 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर इसमें केंद्र और त्रिज्या पूछता है तो आप कितना बताएंगे, 4 ये आपका क्या हो गया केंद्र। और रही बात त्रिज्या की, त्रिज्या कितनी होती है, r स्क्वायर बराबर 16 लिखेंगे, r बराबर कितना लिखेंगे 4, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो बस आप फार्मूले पे चले जाइए। फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपका यही है, इस फार्मूले को आप रट लीजिए। फार्मूले इसमें कई हैं आज, क्योंकि इसलिए हम ज़्यादा फार्मूला आज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज जो है एक ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, यानी 1 से 5 तक के। सिर्फ आपको क्या करना है, केंद्र दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, आपको क्या करना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 1 से 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों में वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए।
अब वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आप दूरी का फार्मूला आपको पता है तो वृत्त का समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आपको हमने इसको समझा दिया। ये देखिए, ये हमने यहाँ वृत्त की परिधि पर एक बिंदु लिया, केंद्र पर एक बिंदु लिया, ये आपकी त्रिज्या हो गई। ये इसी के माध्यम से हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से हमने क्या किया, दूरी का फार्मूला लगा दिया, फिर इसके बाद ये प्राप्त हो गया। बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, अब आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको कह रहा है केंद्र 0, कितना दिया गया है, आप बताएंगे। केंद्र 0, 2 दिया गया है और त्रिज्या कितनी दी गई है, 2 दी गई। आप तो इसको अब बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करिएगा, केंद्र कितना दिया गया है, आप लिखेंगे 0, 2। ये आपका क्या है, केंद्र है, केंद्र है, यानी ये यच है। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यच बराबर कितना दिया, यच बराबर आप लिखेंगे 0 और के बराबर कितना लिखेंगे 2, और उसके बाद आर बराबर आपको कितना दिया, 2। यही तो दिया है, देख लीजिए, मिला लीजिए। ये केंद्र दिया, केंद्र आपका यच कमा क्या होता है, यही तो होता है। ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त में ये आपका, चलिए वृत्त में यहाँ छोटा सा एक बना रहा हूँ, इसको देखिए आप, ये आपका केंद्र हो गया। अब इस केंद्र कितना दिया है, केंद्र दिया है आपका 0, 2। केंद्र आपका दिया है 0, 2 और उसके बाद फिर त्रिज्या कितनी दी गई है, आप बताएंगे त्रिज्या। इस तरह से ये त्रिज्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अब यहाँ बिंदु कितना दिया गया है, आप यहाँ बिंदु मानेंगे x, y। ये आपका बिंदु हो गया। अभी अभी हमने क्या बताया, इससे और इससे बीच की दूरी निकाल लीजिए। यहाँ इससे बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, r² बराबर आपने अभी लिखा x माइनस h पूरे का होल वर्ग प्लस y माइनस क्या लिखेंगे, k पूरे का क्या लिखेंगे, होल वर्ग। यही तो होता है सूत्र। अभी अभी आपने इसका डेरिवेशन किया। अब इसमें क्या करेंगे, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 2 है, 2 करेंगे। यहाँ लिखेंगे x माइनस h की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 का वर्ग करेंगे। यहाँ y माइनस k की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ये देखिए यहाँ क्या होता है, h, k तो होता है, अभी अभी इसके पहले हमने सॉल्व किया। तो h के स्थान पे क्या दिया, 0, k के स्थान पे क्या दिया, 2, और यहाँ आपका ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका r होता है। तो दूरी कितनी दे दी, त्रिज्या कितनी दे देगी, त्रिज्या आपको 2 दे दी गई। यहाँ से आप क्या लिखें, x, y, ये आपका बिंदु है। यहाँ 2 दूना कितना होगा, 4, इसका वर्ग करेंगे इतना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे y² प्लस कितना लिखेंगे, a माइनस बी के होल वर्ग का फार्मूला बन गया। a का वर्ग होता है प्लस क्या होता है, b का वर्ग, यानी 2 का वर्ग लिखेंगे माइनस 2ab, यही होता है। यहाँ कितना लिखेंगे, 4 x² प्लस कितना लिखेंगे, y² प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ 2 दूना कितना लिखेंगे, 4y। पुनः समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए इसका विस्तार करेंगे तो आपका x² होगा, a माइनस बी का इसका जब विस्तार करेंगे आप, x² प्लस y² माइनस 2, a की वैल्यू क्या है x और y की वैल्यू क्या है आपका 2 है। तो ये आपका इंटू लगा के हमने लिख दिया 2ab। तो आप देखिए आपका यही समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ लिखेंगे x² प्लस y² माइनस क्या लिखेंगे, 4y प्लस 4, इसको इधर लाएंगे, इस 4 को इधर लाएंगे, माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप लिखेंगे x² प्लस y² माइनस 4y और इक्वल टू 0। ये आपके कैंसिल हो गए। यही आपका वृत्त का समीकरण का फार्मूला हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये आपका वृत्त का फार्मूला हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपका केंद्र दिया गया है। केंद्र आपका क्या दिया गया है, पहले इसको देखते हैं। केंद्र आपको दिया गया है ये -2, कितना दिया गया, ये h बराबर कितना दिया गया, -2, और k बराबर कितना दिया गया, 3, r बराबर कितना दिया गया, 4, यही तो दिया गया है। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा। ये देखिए ये आप क्या है, ये आप बताएंगे, ये आपका एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है। अब ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है।
अब देखिए त्रिज्या कितनी दी गई, पहले हम त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या आपको 4 दे दी गई। अब वृत्त का केंद्र कितना दिया गया, केंद्र यही तो होता है ये। अभी अभी हमने लिखा था एच कामा क्या लिखा था के। अब एच कामा के की वैल्यू कितना दिया, -2 कामा कितना दिया 3। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई। ये हो, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या कह रहा है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। वृत्त के समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं वृत्त के समीकरण का फार्मूला ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के कोष्टक बंद होल वर्ग। ये आपका क्या है, आप बताएंगे, ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र में देखिए आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 4। ये आर की वैल्यू 4 लिख लिया, ये वर्ग था तो वर्ग लगा लिया। यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू देखिए -2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2, ये कोष्टक लगाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 2। और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ y माइनस के की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौक कितना होगा 16, यहाँ लिखेंगे x, ये ऋण दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ वर्ग लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 का होल वर्ग। इसी का आप विस्तार कर दीजिए, बस आपका वृत्त का समीकरण का फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसको हम विस्तार करते हैं, क्या लिखेंगे 16, यहाँ लिखेंगे ए का वर्ग धन बी का वर्ग। बी का वर्ग का मतलब 2 का वर्ग, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 ए भी होता है, तो 2 दूना 4 एक्स हो गया। आप इसका विस्तार करेंगे तो यही आएगा, विस्तार करते चलिएगा, ए प्लस बी के होल वर्ग पर, और इसको ए माइनस बी के होल वर्ग पर विस्तार करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ वाई स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 9 माइनस कितना लिखेंगे 6y। ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इधर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4x, और इसको इधर लिखेंगे कितना -6y प्लस कितना लिखेंगे 9, इसको इधर लेके आएंगे -16 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई होगी। इसको यहाँ ऐसे लिखा, y को यहाँ ऐसे लिखा, 4x को यहाँ ऐसे लिखा, माइनस इसको यहाँ ऐसे लिखा, और +9 को ऐसे लिखा, माइनस ये +16 था इधर आया तो -16 हो गया। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना लिखेंगे y प्लस, यहाँ प्लस लगेगा माइनस लगेगा, आप बताएंगे माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या आपकी कितनी दी गई है -16 है। अब -16 में से +9 को घटाना है, तो आपका कितना आ जाएगा 9 1 10, यहाँ आपका आ जाएगा 7। ये हो गया आपका समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, यही आपका समीकरण हो गया। चलिए ठीक है, इसको एक बार देखिए इसमें कितना उत्तर दे रहा है, आप सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ कितना लिखे आप वाई स्क्वायर लिखे, 4x लिखे, -6y लिखे, +9 लिखे, और इसको इधर आप लाई कितना हो गया -16। अभी ये आपका 4 बचा हुआ है, जब 4 बचा हुआ है तो यहाँ कितना लिखेंगे +4 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ इक्वल टू आप क्या करेंगे 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारी चीजें वही रहेंगी। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 4 कितना होगा आप बताएंगे, ये प्लस में ये प्लस, दोनों प्लस प्लस में है, 9 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो गया 16 इक्वल टू 0। ये हो गया। पुनः आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर 4x माइनस 6y, अब यहाँ कितना लिखेंगे -3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर बना। एक आपका एक पद छूट गया था, +4 छूट गया था, इसलिए यहाँ 7 आ रहा था। अब आपने देखा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सूत्र यही रहेगा आपका। केंद्र अब आप इसमें देखिए, इसमें आपका केंद्र क्या दे रहा है, इसमें आपका केंद्र दे रहा है, केंद्र आपको दे रहा है 1/2 और 1/4, और त्रिज्या कितनी दे रही है 1/12 दे रही है, ये आपकी त्रिज्या है। तो चलिए ठीक है, अब की बार मैं यहीं तक आपको मिटाऊंगा, इसके बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अब आपको हम वृत्त नहीं बनाएंगे, आप उसको आप देखिएगा, देखिए देखने का प्रयास करिए। यहाँ कितना लिखा गया है, आप लिखेंगे यच, यच का मत ये होता है। अब यच की वैल्यू कितनी है, पहले 1/2 है, फिर 1/4 है, ये हो गया। आर बराबर आप कितना लिखेंगे 1/12। फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला आप क्या है, आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच कोष्टक बंद होल वर्ग प्लस वाई माइनस के होल वर्ग, यही है। तो आर की वैल्यू कितनी दी गई, आप बताएंगे 1 कितना है 12, इसका वर्ग करेंगे इक्वल टू एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 1/2,
तो 1/2 लिख देते हैं, पूरे का होल वर्क करते हैं। यहाँ y माइनस के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू हमने आपको बताया 1/4 है, 1/4 लिखेंगे, कोष्टक बंद होल वर्ग इक्वल टू 0। यहाँ आप 0 करते चलिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप सॉल्व करिए अभी, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 12 ब्राह्मण कितना होगा आप बताएंगे, 12 ब्राह्मण 144 होता है। यहाँ कितना लिखेंगे, ये x² लिखेंगे प्लस 1/4 लिखेंगे माइनस 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/2, ये हो गया। प्लस का निशान लगाएंगे, y² प्लस कितना लिखेंगे 1/16 माइनस 2y इंटू 1/4, ये हो। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है ना, ये a है ये b है, तो a का वर्ग b का वर्ग, b का वर्ग का मतलब 1/16 हो जाएगा, और माइनस 2 सूत्र से होता, a की वैल्यू y है और b की वैल्यू क्या है 1/4 है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 कितना लिखेंगे 144 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x² प्लस 1/4 माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ बचा कितना आप x प्लस कितना लिखेंगे y² प्लस 1/16 माइनस 2 के 2, 2 दूना 4, यहाँ y बटा कितना हो गया 2, इसको आपने सरल कर दिया, 2 से इसको काट दिया, कितना आ जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x² प्लस क्या लिखेंगे y² माइनस x माइनस क्या लिखेंगे y/2 प्लस कितना लिखेंगे 1/16 और फिर प्लस क्या लिखेंगे 1/4। अब देखिए सारी चीजें हमने कैसे किया, इसको स्क्वायर चर और अचर पद को एक तरफ कर लिया, x² को लिखा, फिर y² को लिखा, फिर माइनस x लिखा, फिर y/2 को लिखा, 1 प्लस 1/16 को लिखा और 1/4 यहाँ है, इसको हमने लिखा। कुछ तो छूटा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अभी आपका ये बचा हुआ है, इसको इधर लेके चले आएंगे, माइनस 144 बटा हो गया, माइनस 1/144 हो गया। अब इसके इक्वल टू आप क्या करेंगे 0, यहाँ आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे x² प्लस y² माइनस x माइनस, अब देखिए यहाँ आपको सॉल्व करना है, सॉल्व ये करना है, आप चाहे डायरेक्ट इन सबका लासा ले लीजिए, चाहे आप एक एक करके लासा लीजिए। जैसे यहाँ हम पहले क्या करेंगे y/2 को ऐसे लिख देते हैं, प्लस इसका लासा लेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे 16, 4 और 16 का लासा लेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे 16 होगा। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे 1 प्लस कितना लिखेंगे 4 चौक 16, यहाँ 4 माइनस 1 बटा कितना लिखेंगे 44 इक्वल टू कितना करेंगे 0, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप x² प्लस y² माइनस x माइनस y/2 प्लस इसको जोड़ेंगे 5 बटा कितना हो गया 16 माइनस 1 बटा कितना लिखेंगे 144 इक्वल टू क्या करेंगे 0, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसका लासा ले लीजिए, x² प्लस y² माइनस x माइनस इसका लासा कितना होगा आप बताएंगे 16। अब इस 16 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे, जब 16 में 2 से भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8, ये कितना हो गया 8y हो गया। अब उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे 144 इक्वल टू आप क्या करेंगे 0, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये अब इसका चाहे लासा ले लीजिए, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए पहले आप अचर पद को कंप्लीट ही कर डालिए, जैसे यहाँ कितना दिया है 2, यहाँ कितना लिखेंगे x² प्लस y² माइनस x माइनस y/2 प्लस इन दोनों का लासा लेंगे कितना होगा अब बताएंगे, अगर इन दोनों का हम लासा लेंगे तो कितना होगा 144 होगा, ये हो गया 144 हो गया। अब यहाँ से देखिए 16 और 144 का हमने लासा लिया तो 144 हो गया। अब 144 में 16 से भाग करेंगे, 16 नौइया कितना होगा आप बताएंगे, 16 नौइया होता है आपका 144। अब 9 का गुणा किस में करेंगे 5 में, माइनस 1 करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। ये है क्वेश्चन को हमेशा आप इजी बनाने की कोशिश करिएगा, हार्ड बनाएंगे तो उलझे रह जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर तो आएगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए जो है हमेशा आप क्वेश्चन को इजी बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए।
यहाँ क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 44 बटा कितना आ जाएगा 144 इसकल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐसा करिए भाग कर दीजिए। भाग कितने से करेंगे, ये 11 से काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 11 चौक 44 हो जाएगा, नीचे आपका 11 के 11 होगा और 11 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा पहले इसको देखिए, 4 से काट दीजिए, 11 से नहीं कट रहा तो 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 11, नीचे कितना होगा 4 3 12 और 4 6 24। चलिए ठीक है काटते हैं देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस कितने से काट रहे हैं हम 4 से, 4 से काटेंगे तो 4 1 के 4 4 1 के 4 11 हो गया ऊपर यहाँ लिखेंगे और इसको काटेंगे तो 4 तिहाई कितना होगा 4 तिहाई होगा 12 और 4 6 24, 4 से हमने इसमें भाग करेंगे 144 में तो 4 तिहाई 12 होगा और फिर घटाएंगे 2 होगा ये बना 24 तो 4 6 24 होगा, ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए इसके बाद इधर सॉल्व करते हैं। अब आप कुछ मत करिएगा, सबके नीचे आप 1 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। जब 1 मानेंगे तो इनका लासा लेंगे, तो आप जानते हैं जब इनका लासा लेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 36 प्राप्त होगा। अब 36 में अब देखिए हमको लासा कितना प्राप्त हुआ, सबका लासा कितना हुआ 36, 36 में 1 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 36, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसी तरह से यहाँ इसमें भाग करेंगे 36, ये पूरे का लासा कितना आया 36 और इसके वाई के नीचे 1 है तो 36 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 वाई हो जाएगा, ये स्क्वायर है। और उसके बाद माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 36 एक्स लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। फिर यहाँ देखिए 2 है, जब 2 है इसमें 36 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे 18 हो जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 18 प्लस कितना लिखेंगे ये 36 में 36 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 का गुणा 11 में करेंगे आपको ये प्राप्त होगा। इसकल टू आपका क्या है 0, 0 के नीचे आप 1 मान ध्यान दीजिएगा, इसी अदद को हमने यहाँ लिखा। अब 1 का गुणा इसमें कर लीजिए, कितना लिखेंगे 36 एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई प्लस कितना लिखेंगे 11। अब इस 36 का गुणा 0 में करेंगे 0, ये आप क्या हो गई जो आपकी अदद दिया गया था उसका आंसर आपको इतना प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर हो गया 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स और माइनस 18 वाई प्लस 11, ये आपका आंसर हो गया। बस आप एक बार इस क्वेश्चन को पुनः लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आप फार्मूला याद करके रखिएगा। बस हमने फार्मूला पे रखा a प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ जैसे लगा उसी का हमने उपयोग किया, उपयोग करने के बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपकी ये जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया ये देखिए आपको यहाँ आ गया। पहले आप यहाँ नीचे दिख रहा होगा इनका लासा लेंगे आपको कितना होगा 36, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं आप इतना कर ही सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कुछ कह नहीं रहा है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं जैसे जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत आपको ये है कि इसमें कह क्या रहा है, कहने का मतलब ये है कि आपका केंद्र कितना दे रहा है, आप बताएंगे केंद्र आपको दे रहा है 1,1, केंद्र कितना दे रहा है आप बताएंगे केंद्र दे रहा है 1,1। ये देखिए केंद्र लिखा है क्या, ध्यान दीजिएगा केंद्र लिखा है आपका 1,1 और त्रिज्या कितनी लिखी है, त्रिज्या कितनी लिखी है √2। ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही होता है r बराबर रूट में क्या लिखेंगे x माइनस एच प्लस वाई माइनस के पूरे का होल वर्ग, यही होता है। r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू √2 दी गई है। यहाँ इसको चलिए यहाँ इसको हटा देते हैं क्योंकि फिर हटाना ही, यहाँ वर्ग लगा के लिखिए बस। यहाँ देखिए r की वैल्यू कितनी दी गई है, ये r की वैल्यू है और यहाँ x कामा k है, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। यहाँ देखिए r की वैल्यू कितना लिखेंगे √2 पूरे का वर्ग लगाएंगे, x माइनस एच की वैल्यू कितनी दी गई, h की वैल्यू 1 दी गई है और k की वैल्यू 1 दी गई है, दोनों की वैल्यू 1 1 दी गई है
तो यहाँ क्या करेंगे, एक का वर्ग करेंगे प्लस वाई माइनस वन का वर्ग करेंगे, √2 गुणे √2 दो बार करेंगे, वर्ग लगा है तो आपको पता है कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स ए माइनस बी के होल वर्ग को विस्तार करेंगे, तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2x हो गया, प्लस इसको भी ऐसे विस्तार करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 1 माइनस 2y हो गया। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। अब यहाँ क्या क्या बचा है, कितने पद हैं इसमें, एक्स 1 2 3 4 5 6 पद हैं। अब इसमें कितने पद लिखे गए, 1 2 3 4, अभी 2 पद कौन कौन से छूट रहे हैं, एक एक यहाँ, एक एक यहाँ, तो 1 धन 1 प्लस ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस कितना लिखेंगे 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका कैंसिल। यहाँ कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। यही आपका समीकरण हो गया, यही आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा था। तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, बस रूट की वजह से आप घबरा रहे हैं। यहाँ तो रूट लगा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब रूट 2 लगा था तो इसको आप सॉल्व कर ले गए, तो इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, इसको भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसके बाद इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है केंद्र, क्या लिखा है यहाँ लिख लीजिए, केंद्र, केंद्र आपको लिखा है, चलिए केंद्र डायरेक्ट लिख देता हूँ, -a माइनस b, ये है, इसको h कहते हैं, इसको k कहते हैं। त्रिज्या कितनी है, r बराबर, रूट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये त्रिज्या है। सूत्र क्या है आपका, सूत्र आप जानते हैं ना, r स्क्वायर बराबर x माइनस h कोष्टक बंद होल वर्ग प्लस y माइनस k होल वर्ग, यही तो आपका सूत्र होता है। आपने सूत्र के बारे में जाना, आपको जानकारी प्राप्त है, मैं शुरुआत में ही सूत्र की चर्चा कर दिया, इसीलिए एक ही सूत्र तो कई हैं, लेकिन मैंने केवल एक ही आधार पर एक ही सूत्र की चर्चा किया, उसी के आधार पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कल एक सूत्र और बताएंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी जिस टाइप के सूत्र बताएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते चले चलेंगे। सारे क्वेश्चन को एक साथ बताने से आपके लिए समस्या ये हो जाती है, आप समझ नहीं पाते कौन सा सूत्र किस क्वेश्चन में लगाएं, इसलिए हमने एक ही सूत्र के बारे में चर्चा किया, एक ही टाइप के क्वेश्चन को बताया। तो चलिए ठीक है, यहाँ r का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे r का मान दिया गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का कितना है होल वर्ग, इसके टू x माइनस h का मान कितना है, यहाँ देखिएगा h का मान माइनस a है, जब h का मान माइनस a है तो माइनस a ऐसे लिख दीजिए और यहाँ बड़ा वाला कोष्टक लगा दीजिए पूरे का होल वर्ग। यहाँ लिखेंगे y माइनस k का मान कितना है माइनस b है, तो इसका भी आप यहाँ पहले बड़ा कोष्टक लगाइए, यहाँ लिखेंगे माइनस b और ये बड़ा वाला कोष्टक होल वर्ग, ये हो गया। अब इसका अगर हम 2 बार पूरा करेंगे, ये देखिए पूरे का रूट है, ये पूरे का होल वर्ग, यही तो आपको दिया गया है। अब जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस ये ऋण ये ऋण, कोष्टक हटाएंगे, ऋण ऋण है दोनों, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस a कोष्टक बंद होल वर्ग। आप चाहे बड़ा कोष्टक लगाइए चाहे छोटा कोष्टक लगाइए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्लस यहाँ लिखेंगे y ये ऋण ये ऋण, ऋण ऋण मिला के आपके क्या होंगे धन हो गए, यहाँ लिखेंगे b पूरे का होल वर्ग। यहाँ देखिए इसका विस्तार कैसे करें, आप जानते हैं a का वर्ग होता है क्वेश्चन सूत्र में, धन b का वर्ग, a का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2ax प्लस यहाँ y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by, ये हो। यहाँ देखिए अब इसको आप यहाँ ऐसे इसको लिखते चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे, ये त्रिज्या आपको इतनी दी गई, ये हो गई। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस में है, इस a को इधर लेके आए, जब इस a को इधर लेके आएंगे तो आपका क्या होगा, आप जानते हैं ये और ये कैंसिल,
अब यहाँ आपको बचा कितना, आप बताएंगे, हमको बचा एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ ये बचा आपको, यहाँ ये बचा, यही तो बचा है आपका। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए इसमें आपको कितना आंसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 2ax प्लस ये कितना लिखा गया बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो यहाँ बी स्क्वायर ये हो गया और ये माइनस को इधर लाएंगे प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2b वाई हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस इसको इसको क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 2b वाई। ये हो गया आपका आंसर, यही है आपको लेकर आना था, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2b वाई, यही आपको लेके आना था, ये आपको प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 थी, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमने सूत्र की चर्चा कर दिया, बहुत ज़्यादा सूत्र के निगमन करने की कोशिश मत करिए, बस आप इसको समझे रहिए, इसी के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई भी परेशानी नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो उसको आप कमेंट करिए, मैं इस क्वेश्चन को लेकर पुनः बताने का प्रयास करूंगा। आज हमने केवल एक ही सूत्र बताया, उसी सूत्र के आधार पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कल एक सूत्र और बताऊंगे, उसके आधार पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए ठीक है, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।